लगभग 80% लोग तो झूमने ही लगे थे। और अचानक संगीतकार ने ऐसी तान छेड़कर बीच में रोक दिया और उसी के साथ दिए तेज कर दिए गए। और उसने कहा कि रुकिए, व्यक्ति को बुलाया, गिने कितने लोगों की गर्दन हिली। बताया गया 80% लोग खूब हिले महाराज। बोले ले जाओ बाहर, लाइन में खड़े करिए और उसके बाद मैं आता हूं, फिर गर्दन काटी जाएगी सबकी। मजाक बना दिया संगीत का। हिले क्यों, पंक्ति में खड़े कीजिए। और वो जो अंदर बैठे हुए थे, महाराज आप 20% जितने भी लोग, असली ठूंठ यही है। ये ठूंठ है, इनको देखकर तो महाराज चरण वंदना करने का मन कर रहा है कि इनके ऊपर अगर भगवान भी आके संगीत सुनाता, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। तो महाराज ये तो कमाल के निकले। राजा ने कहा ये तो धन्य है, इनको पुरस्कार दिया जाए। बोले हाँ महाराज, इनको भी बाहर खड़ा करो। अब बाहर चले गए, रोशनी में बाहर गए। राजा ने कहा कि पहले इनका इलाज या इनका इलाज। संगीतकार ने देख करके कहा महाराज जो ये 20% है, इनको तो आप कहो दरवाजे से निकलें, जाए अपने घर। वो तो ऐसे उछलते हुए भागे जैसे कोई जो है 3 दिन से कोई पशु अंदर बांध रखे हो ना। और अचानक उनका रस्सी खोली जाए और दरवाजा खोल दिया जाए, और उस जो जैसे सिर पर पांव रख करके भागते हैं ऐसे लोग भागे। और ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पकड़ने आ रहा है। अब भागो भागो भागो, अपने घर चलो, जान बची। पता नहीं कहाँ से संगीतकार ऐसा मिल गया। राजा भी सनकी हमारा, ऐसे लोगों को बुलाता है। राजा ने जो बाहर खड़े थे उनके लिए जल्लाद बुलाए, तलवारें लेकर सब आ गए। जैसे गर्दन सब लोग अपनी जिन जिन की हिली थी, वो सब के सब अपनी गर्दन पर हाथ घुमा के देख रहे, कटेगी तो जरूर। उसी समय संगीतकार बीच में आया, ठहरिए महाराज, असली सुनने लायक तो यही लोग हैं जिनको आप कहें कि श्रोता होते हैं दुनिया में, संगीत के रसिक होते हैं, संगीत को मानने वाले, समझने वाले यही है महाराज। इनको बैठाओ अंदर, अभी तो आधा ही संगीत सुनाया, असली तो अब सुनाऊंगा। बोले तो फिर वो जो भागे, बोले वही तो भगाने थे मैंने, क्योंकि वो पात्र नहीं थे। राजा पूछता है कि मैं तुम्हारी बात को अभी तक भी नहीं समझा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जहां मन और बुद्धि दोनों खो जाए और प्रेम जाग जाए और अंदर आदमी लीन हो जाए खुद में, उसे पता ही नहीं लगे कि वो कर क्या रहा है। अब अगर कोई किसी का वीडियो बना करके बाद में दिखाए, जब वो कोई संगीत सुनते हुए जो ताल बजा रहा था घुटनों पर और झूम रहा था, हिल रहा था, और उसको बाद में सब लोग कहें कि अब आप देखो आप क्या कर रहे थे, खूब ताल वाल लगा रहे थे, ये क्या बच्चों जैसी हरकत थी। आदमी कहेगा बहुत आनंद ले रहा था मैं उस समय, पर तुम्हें कोई साज बजाना आता है या नहीं? बोले मैं उसके साथ ऐसा सोच रहा था कि जैसे मैं भी बजाने वालों में शामिल हूं, मैं भी गाने वालों में शामिल हूं। वो इस तरह की हरकत करता है, उसे खुद पता नहीं होता। क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिए कि संगीत में जाते ही आप लीन हो जाते हैं, और जब तक तल्लीन ना हो जाएं, जब तक आप उसके अंदर रस ना लेने लग जाएं, जब तक आप झूमने ना लग जाएं, तो इसका मतलब अभी सुना ही नहीं है, आप उसमें प्रवेश किया ही नहीं है। मन बुद्धि जब भगवान में प्रवेश कर जाती है तो ये ध्यान रख लेना, ये दोनों खो जाते हैं। उस समय आदमी कुछ और ही हो जाता है। इसलिए आपने देखा है कि मीरा के हृदय में परमात्मा प्रवेश कर गए और उसका मन पूरी तरह से परमात्मा मय हो गया। मन भी, बुद्धि भी, हृदय भी भगवान से लीन हो गया। तो अब मीरा नाचती है, मीरा गाती है, मीरा झूमती है, और सब लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई। अब मीरा ये कहती है कि ये खजाना जिसको मिल जाएगा वो तो इस स्थिति में आएगा ही आएगा।
इसलिए ध्यान रखिए कि आप जब मन और बुद्धि भगवान को सौंप देते हैं, उसमें जब लीन हो जाते हैं तो मन भी खो जाएगा, बुद्धि भी खो जाएगी, और क्या रह जाएगा? आप भी आप नहीं रह जाओगे। मैं कौन, मैं कहाँ, मैं किस स्थिति में, ये भी पता नहीं रहेगा। जैसे वो संगीतकार गा रहा है और लोग कहाँ बैठे हैं उन्हें खुद होश नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो झूम रहे हैं, वो तो बस एक आनंद में आ गए हैं। बस वैसी प्रकृति, वैसी ही स्थिति आपकी होने लग जाती है जब आप भगवान में लीन होते हैं। इसलिए ध्यान के माध्यम से जाओ, भजन के माध्यम से जाओ, जाप के माध्यम से जाओ, जिस भी माध्यम से आप अपने मन को खो दें, बुद्धि को खो दें, परमात्मा में पहले मन को एकाग्र करना, बुद्धि को लीन करना, और उसी में लगाते लगाते आप अंदर खो जाएं। माला चलाते चलाते एक स्थिति ऐसी आ जाए कि आपके होठ भी बंद हो जाए, आपका उच्चारण भी बंद हो जाए, आपकी बुद्धि भी सोचना छोड़ दे, और आप जहाँ हैं वहाँ स्थिर हो जाएं। बस समझ लेना कि माला का कार्य पूरा हो गया, आपके जप का कार्य पूरा हो गया, क्योंकि आप पहुंच गए, आप लीन हो गए। लीन होना ही जरूरी है। इसलिए बड़ा अद्भुत संदेश नारद भक्ति सूत्रों में दिया गया है कि भक्ति क्या है? सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा के प्रति परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। अमृत स्वरूपाच, वह व्यक्ति के अंदर अमृत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, जिसको पाकर के व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। अमृतो भवति, अमृत हो जाता, तृप्तो भवति, और तृप्ति मिल जाती, कुछ और पाना बाकी नहीं, अब कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम प्रभु तुम मिल गए तो और क्या चाहिए? तुम्हारे होने से सब कुछ मेरे पास है, जब तुम ही नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा न किंचित वांछति। भक्ति में बढ़कर आगे व्यक्ति कुछ मांगता नहीं है, इच्छा नहीं होती। न वांछति, न सोचती, कोई शोक नहीं, न द्वेष्टि, किसी से कोई बैर नहीं। नारद ऋषि ने भक्ति के सूत्र दिए, बहुत अद्भुत सूत्र दिए कि मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, अब तुम प्रेम पूर्ण हो गए, और प्रेम पूर्ण हो गए तो भक्ति चरम तक तुम्हें लेकर जा रही है। न मन न बुद्धि, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जगह वो है जहाँ मन काम नहीं करता, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ हृदय काम करता है, यहाँ प्रेम का स्थान है, ये प्रेम नगर है, ये प्रेम का मंदिर है। क्योंकि प्रेम पूर्ण होकर के ही परमात्मा के प्रेम को पाया जा सकता है, ये सीधा नियम है। प्रेम में भरपूर होकर के ही आप परमात्मा के अतिशय प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आपको बहुत बहुत प्रेम वापस दिया जाता है। शांत भाव से चित्त को स्थिर करते हुए, प्रेम पूर्ण रहते हुए, अपने आप को परमात्मा का नाम जपते जपते लीन होने दें, तल्लीन होने दें, खो जाने दें, भगवद मैं हो जाएं, भावपूर्ण हो जाएं। मैं नहीं, बस तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू तो करता, तू भया, मुझ में रही ना हूं। कोई नाम आपका बोलता है तो आप कहते हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मतलब मैं हूं करता है आदमी, तो ये अपने अहम का परिचय देता है। तू तो करता, तू भया, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरा रूप ही हो गया हूं, मुझ में रही ना हूं, अपनी हूं को भूल गया हूं। वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू, अब जिधर देखता हूं तू ही नजर आता है। हर बच्चे में अपना बच्चा दिखाई देने लग जाता है, और माँ को जब बहुत प्रेम पूर्ण होती है, माता पिता के सामने किसी का बच्चा भी रो रहा हो तो एकदम वो मुड़ के देखते हैं कि मेरा बच्चा तो नहीं है, और गुस्सा आता है उनको रुलाने वाले को देख के, और जाके डांटेंगे, चुप कराओ ना बच्चे को। और कोई लोग तो डांट देते, तुम्हारा बच्चा है क्या, तुम क्यों बोल रहे हो? हमारा है, रो रहा है तो रो रहा है, हमें पता है क्यों रो रहा है।
आदमी कहता बर्दाश्त नहीं हो रहा, रोता हुआ नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अपना बच्चा याद आ रहा। जब आप प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, दुनिया भर के बच्चे अपने बच्चे लगने लग जाते हैं। करुणामय हो जाए तो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। ये प्रेम जागृत हो गया तो भगवान से आपको जोड़कर किस रूप में आपको बना देता है, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है, कहते हैं कि किसी नियम के अधीन जिंदगी को कर लेना सबसे पहले जरूरी होता है। कोई नियम अपने जीवन में ले लीजिए और वो नियम परमात्मा के लिए है, ये मान करके आप उधर चलें। और उसके बाद आता है आत्मसंवाद, खुद से खुद के साथ वार्तालाप करना। स्वामी रामतीर्थ ये प्रयोग करते थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बिंदु है जिस पर आप ध्यान देंगे कि अखंड है परमात्मा, अखंड दीप उसके लिए जलाया जाता है, अखंड भक्ति की जाती है, अखंड भंडारा करते हैं लोग, अखंड कीर्तन उसके लिए करते हैं। तो उसको प्राप्त करने का नियम यह है कि आप भी मन को अखंड कर लें, स्वयं को भी अखंड कर लें। मतलब मन के टुकड़े खंड 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 में मन रहता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ। यहाँ बैठे बैठे भी आपका ध्यान जो है न जाने कहाँ कहाँ घूम करके आ जाएगा। जब आप अखंडित मन को कर लेते हैं, टूटे ही नहीं, बटे ही नहीं, बिखरे नहीं, जाए नहीं कहीं, एक जगह अखंड बना ले, तो अखंड रस परमात्मा का मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मन को टुकड़ों में नहीं बंटने देना चाहिए। जिस काम में लग गए। इसलिए प्रैक्टिस करनी होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पूरा मन अपना लगा दीजिए। भोजन करते समय भोजन में पूरा मन रहे, संगीत सुनते समय संगीत में, हंसने पर आ गए तो हंसने की बात कुछ देर तक का नियम बना लें कि अभी हास्य रस में है तो अभी जिंदगी में के रोम रोम को आप संगीत से जैसे भर लेते हैं, ऐसे आप हास्य से भर रहे हैं। कोई भी काम करें पूर्ण एकाग्रता, खंडित मन ना होने दें। तो अखंड दीप चाहिए, अखंड भजन, अखंड सेवा, अखंड का नियम इस तरह हो जाए कि अगर भंडारा भी करना हो तो फिर किसी दिन अखंड कीर्तन चला है तो अखंड भंडारा चले। अटूट भंडारा करते हैं लोग, बीच में टूटे नहीं। अटूट रूप में ही मन को रखना है आपने, टूटे नहीं, एक ही तरफ लगन लगी रहे, उसी में आप खाएं, बैठें, विचारें। खेलते खेलते बच्चों को जब अपने खेल में मग्न हो जाते हैं तो चोट भी लग जाए तो उन्हें पता भी नहीं लगता, खून बहने लग जाता है और कोई देख करके कहे तुम्हारे तो पांव में खून निकल रहा है। अब वो दर्द नहीं हो रहा उसको, क्योंकि अपने खेल में लीन है, पर खून को देखते उसको लगता मां मारेगी, अब कहां चोट लगवा के आया। अब सहानुभूति लेने के लिए पहले रोना शुरू करेगा। अब रोना शुरू किया तो माँ उसको डांट नहीं रही, गले लगा के कहती है मेरे बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ था बेटा, किसने मारा। अब सहानुभूति वाली बात, और वो अंदर से जानता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, कोई दर्द वर्द नहीं है। लेकिन जब सब लोग अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा लगी, फिर उसे दर्द होना शुरू होता है। हाँ सच में ज्यादा लगी, मुझे तो पता ही नहीं लगा, गरम गरम चोट थी। अब महसूस करा दिया गया तो उसको महसूस होने लगा कि हाँ चोट लगी है। जब आप लीन हो जाते हैं दर्द भूल जाएंगे दुनिया के, जब परमात्मा में खो जाएंगे तो भूल जाएंगे सबको। तो टूटने ना दें, बिखरने ना दें मन को। और जब अखंड रस लेने लग जाते हैं तो भीतर गुरु के संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु तब आपके अंदर बोल रहा होता है। पहले तो आपको सुनने की आदत डालनी होती है कि बाहर बैठे सत्संग में गुरु बोले आप सुन रहे हैं। एक समय वो आता है जब आपको अपने अंदर से गुरु की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और एक समय वो आता है कि जब आप अपने ध्यान में वहाँ पहुँच जाते हैं, जब भगवान की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, और तब आपके अंदर मंत्र उतरते हैं। और वो स्थिति होती है किसी ऋषि की।
किसी के अंदर वो स्थिति आती है किसी भक्त के, उसको कुछ कविता जैसे चीजें प्रकट होने लग जाती हैं, किसी को सूत्र प्रकट होने लग जाते हैं। एक आइडिया आया, उसने नोट कर लिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दर्शन शास्त्र शुरू हो रहा है। अथ योगानुशासनम, पतंजलि लिख रहे हैं, पहला सूत्र आ गया। योग के अनुशासन का नाम, अनुशासित हो जाना ही योग है। एक एक सूत्र उतर रहा है व्यक्ति के जीवन में, पहला ही वाक्य आया, पहला ही सूत्र आया, किसी को गीत संगीत निकलकर अंदर आया। गुरु नानक देव के स्वरूप को देखिए, उनके अंदर जो है भक्ति और ज्ञान शब्द बनकर उतरा। कबीर के अंदर देखिए, महात्मा बुद्ध के संदेशों को आप देखें, और महावीर स्वामी के तो सूत्र देखिए आप। एष धम्मो सनातन, महावीर स्वामी कह रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अखंडित होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु का सेवक बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चमत्कार घटे जो जिसके बारे में सुना करते हैं आप, तो वो चमत्कार तभी घटेगा जब आप परमात्मा के सेवक बने। और सेवक बनने का मतलब होगा कि परमात्मा की राह में आपने कुछ दांव पे लगाना, अपनी प्रतिभा लगाओ, भगवान के मार्ग में अपना टैलेंट यूज कीजिए। अपने टैलेंट से दुनिया को फायदा दो, अपनी क्षमता का फायदा दो, अपने गुणों का फायदा दो, अपने तन से सेवा करते हुए फायदा दो, अपनी विद्या से फायदा दो। जिस चीज को आप जानते हो, धन का गुण है आपके पास धन कमाने का, धन के माध्यम से आप परमात्मा की सेवा करिए। विद्या है, विद्या के माध्यम से परमात्मा की सेवा कीजिए। मतलब परमात्मा के बंदों की सेवा करते हुए परमात्मा के प्रिय पात्र, प्रेम पात्र बनना। तो इसमें हम लोग और आगे चलेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे ये कहूँगा कि आपकी आत्मा लगातार अपने प्रभु को खोज रही है, क्योंकि आनंद की खोज ही हमारी यात्रा है, और उसी यात्रा में हम सब लोग निकले हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं
एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।